नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजीवाड़ा। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पर एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में इकाई का अंक जो है काफ़ी कठिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर उनका पूरा एनालिसिस आपको जड़ से लेकर टॉप तक खत्म हो जाएगा। आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी यूनिट डिजिट की। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बार बार कहता हूं, अगर आज पढ़ाई कर लोगे दोस्तों तो आगे आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है। यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजीवाड़ा एग्जाम स्टडी। आप एक सीट पाते हैं सरकारी विद्यालय में तो हमें बहुत खुशी होगी। एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट करें, देखें कि पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छी क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। एक बार आप ट्रिक्स देखें, हिंदी की ट्रिक्स, पर्यावरण की ट्रिक्स, बेसिक से लेकर टॉप तक हमने पढ़ाया है गुरुजीवाड़ा एग्जाम स्टडी में। अगर आपको जो है सफल होना है तो अपने हाथ से कोई भी नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। अगर सफलता चाहते हैं, रिवीजन करेंगे, उनको पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे, आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो किसी का नोट्स नहीं पढ़ना है। देखिएगा, क्वेश्चंस देखते हैं पहले भैया कैसे पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट वाइज हम बताएंगे और पहले बता देते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहता है इकाई का अंक बताइएगा। चलो ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। दूसरा टाइप का ये है कि भैया इसमें इकाई का अंक बता दीजिएगा। चलो ये भी नॉर्मल हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस बड़ी संख्याओं में पूछे जाते हैं, कहता है इकाई का अंक बताइए, नॉर्मल हो गया। चलो ये तीन तो टाइप जो है नॉर्मल हो गए, लेकिन चौथा टाइप जो है काफ़ी परेशान करता है स्टूडेंट को कि इतनी बड़ी बड़ी घातें और इसमें 9344 ऐसी बड़ी बड़ी घातें जो है अगर आ गई तो फिर कैसे जो है इकाई का अंक 1 सेकेंड में निकालेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है, क्या होता है यूनिट डिजिट। अगर कोई संख्या यक्स वाई है तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो इधर वाला जो इकाई का दाहिना अंक होता है वो होता है इकाई का अंक। पहला पार्ट हमने बताया था, लेकिन सुनिएगा, कोई संख्या दी है, संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो ये वाला इकाई का अंक होता है। तो हमें चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो दोस्तों, बस हमें लास्ट वाले डिजिट से मतलब होता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कहेगा कि 27 गुणे 28 गुणे 24 गुणे 26 कोई भी संख्या है, गुणे में है, 3 गुणे में है संख्याएं या 2 संख्याओं का गुणित है, तो उसमें कहेगा कि आप यूनिट डिजिट बताइए, यानी इकाई का अंक बताइए। दोस्तों नोट क्या लिखा है हमने, जब भी हम इकाई का अंक निकालेंगे तो कोई भी संख्या दी हो तो हमें क्या है, इकाई के अंक से मतलब है, मतलब संख्या के लास्ट वाले अंक से मतलब है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा कितना 1 सेकेंड में आंसर निकालता हूं। तो देखिएगा 7 8, हमें इन दो से मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये आगे वाले से कोई मतलब नहीं। तो जब देखिए गुणे में है ना, तो गुणा हम करेंगे, तो 7 और 8 का गुणा किया तो 7 8 56 हुआ। तो 56 हुआ तो हमें क्या है, अब इसमें भी 2 संख्या है तो हमने 5 हटा दिया। अब 56 हुआ तो 6 ले लिया। अब 6 का गुणा करा 4 में, तो 6 चौकू 24 होते हैं, तो 24 में 2 हटा दिया, 4 आ गया। अब 4 का 6 में किया तो 4 छंग 24, यानी लास्ट का कितना बचा भैया, 4 बचा। तो यही आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे, जब हमने 7 ले लिया, ये ले लिया, 8 इसका ले लिया, ये भैया ले लिया, 4 इसका ले लिया, ये ले लिया, और 6 इसका ले लिया। ये सरल भाषा में ऐसे लिख लिया, माना कि आप नहीं मुंह जबानी कर सकते हो, लेकिन एकदम से देखो बिना पेन उठाए अभी करने लगोगे आप, जैसे समझाता जाऊंगा। तो 7 8 ये इनको हमें नहीं लेना है, आगे वाली संख्याओं को। तो याद रखिएगा, हमने सारी लिख ली और सारी का गुणा कराया यहाँ पर, तो 7 8 56। ठीक है, और 56 में क्या है, 5 नहीं लेना है। 6 का फिर हमने 4 में करा दिया, 6 चौक 24 आ गया। 24 में क्या हुआ कि हमें 2 नहीं लेना है, 4 का फिर से करा दिया 6 में, फिर आ गया भैया 24, और 24 में 2 नहीं लेना है। तो यही हमारा लास्ट वाला होता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक मिल गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं प्लस वाला। अब प्लस वाला दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है, 1672 678 673 682, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉपी में लिखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे 100%। आज बात है, देखिएगा, इकाई का अंक बताएं। अब यार हमें क्या मतलब है पीछे वाले अंक को या आगे वाले अंकों से, हमें पिछला एक अंक चाहिए, है ना। तो दोस्तों हमने क्या करा, 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब यार चिन्ह तो भाई ऊपर वाले में तो गुणा का था तो गुणा करा दिया, लेकिन इसमें तो भैया है प्लस का, तो हम बस क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। इन संख्याओं को जोड़िए, 8 2 10,
10 3 13 और 13 2 15। अब 15 को जोड़ लिया। अब इकाई का अंक आप जानते हो कि लास्ट वाला अंक होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या निकले, हजारों लाखों करोड़ों में निकले, आपसे कह दे इकाई का अंक कौन सा है दोस्तों, तो आप कहोगे लास्ट वाला है सर, लास्ट वाला। याद हो गया, गुणा आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट दोस्तों, और दूसरा आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया प्लस वाला। बिल्कुल करेक्ट है ना? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार कॉपी पेन लेके जल्दी से इसको रिवाइज मार दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट एक बार हम देखते हैं। अरे भैया अब तो बड़ी संख्या आ गई, क्या करेंगे? अब तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर आपने ये 4-5 नंबर दिखा आप तो भग जाते हो कि अरे ये तो नहीं होगा। अरे कितना सरल सवाल है, देखिएगा जो पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया था वही करेंगे। क्या मतलब है हमें आगे वाली संख्या से? नहीं मतलब है, इसका इससे भी नहीं मतलब है, इससे भी नहीं मतलब है, ठीक है ना? याद रखिएगा ये तीसरा चल रहा है, चौथे पांचवें कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जो जो पावर आती हैं अब उनकी घात 1000 2000 3000 घातें आती हैं, वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है? वहाँ से सवाल बनेंगे। पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाला अंक लेना है। इसका 2 ले लिया, इसका 4 ले लिया, इसका ले लिया भैया 7 ले लिया, और सभी में बीच में गुणा लगा दिया, इसमें ले लिया 9, ठीक है? तो हमने जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट में क्या लिया, 7 और भैया 9, तो 2 इसका, 4 इसका, 7 इसका, 9 इसका, तो 2 चाकू 8, 8 सत्ते 56। अब यार 56 आ गया दोस्तों, ठीक है? तो 56 में केवल हम 6 ले लेंगे, 5 खत्म, तो 6 नेम 54। अब 54 में क्या हुआ दोस्तों, 4 ले लेंगे, 5 खत्म, है ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट था। 2 4 7 9 यानी 2 चाकू 8 हो गया, और 8 सत्ते 56 हुआ था। और 56 में जैसे ही हमने देखा कि 56 का जो क्या हुआ कि 6, और 6 का हमने कर दिया 9 में, तो 6 नेम 54, यानी लास्ट आ गए भैया 54 डिजिट आ गया। 54 में हमने क्या करा, 5 को हटा दिया और 4 हमने ले लिया। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों, मज़ा तो अब आने वाला है। अभी हम आपका टेस्ट भी लेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाक से मार दीजिए लाइक वाली बटन और सब्सक्राइब वाली बटन, है ना? यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 4, बड़ा गजब से कॉन्सेप्ट, बेसिक से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी मैं लेकर चलूँगा, क्योंकि आप भी उनके भाई और हम आपके भाई हैं। तो यानी पूरा परिवार हमारा भाई बहन वाला है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। कड़ी बाई कड़ी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में पूछ लिया करो, जिससे जो हमारे बच्चे जो देखते हैं, हमारे जो मित्र हैं वो देखते हैं, तो आपका आंसर भी दे दिया करेंगे, है ना? तो कोई भी आपका क्वेश्चन है जो आसानी से टाइप हो जाया करे कमेंट बॉक्स में, वो टाइप कर लीजिएगा, जिससे जो है मैथ में आपकी जो क्वेरीज हैं वो बिल्कुल सॉल्व होती जाए। घात के प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घात के प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, लिखा है मैंने पेन से अपने हाथों से। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? प्लस में भी हो सकता है, यहाँ पर गुणे में भी हो सकता है, माइनस में भी, भाग में भी हो सकता है। अब देखो रूल क्या कहता है, आपको हेडिंग डालनी है घात वाले प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर पहला लिखेंगे, यदि अंतिम अंक 0 1 5 6 है, अंतिम अंक 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर कोई संख्या दी गई है, माना कि 4 2 0 3 4 5 6 ऐसी कोई संख्या दी है, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये अगर अंतिम अंक जो है ये है, इनमें से कोई है 0 1 5 6, तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। तो क्या होगा, इकाई का अंक आंख बंद करके वही अंक हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 हो जाएगा। जैसे माना कि 5 है, अब 5 में स्क्वायर कितना भी कर दो दोस्तों, 5 की क्यूब कर दो, 5 का जो है 4 बार कर दो, 5 की घात 25 कर दो, आएगा 5 का 5 ही इकाई अंक। जैसे 5 का स्क्वायर करा तो आया कितना, 525 आया, तो लास्ट कितना हुआ भैया, 25 में इकाई अंक 5 हुआ। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 का क्यूब कर दिया, तो 5 5 25 पंचे 125, 125 में भी भैया कितना आया, इकाई अंक 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है चाहे 6 का करो स्क्वायर, 6 का 1000 बार कर दो स्क्वायर, ठीक है ना? तो भैया इन 4 अंकों में जो भी अंक आएगा लास्ट में, तो वो वही रहेगा इकाई का अंक, है ना? अब रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, ये देखिएगा, अगर ये वाला रूल समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान मत होना, आगे इतनी सरल ट्रिक है, कुछ कहने का नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। यदि इकाई का अंक 4 है, कैसे 4 है, यदि कोई भी इकाई का अंक 4 है, माना कि ये वाला 4 है कोई संख्या में, तो अगर घात विषम है, ये पूरी संख्या है और इस पर कोई भी घात विषम है, विषम का मतलब है कि 1 3 5 7 9 विषम है,
तो अंक भैया 4 का 4 ही रहेगा इकाई का अंक, और यदि घात वो विषम है तो 4 ही रहेगा, और यदि घात विषम ना होकर सम है तो घात 6 हो जाएगी। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। यदि इकाई का अंक 9 है, मतलब 1 2 3 4 और 9, और बोल रहा है कि इसमें जो है घात जो है अगर सम है, यानी घात जो है माना कि 242 दी है। अब 242 में अगर सम है तो आपको आंख बंद करके 1 लगा देना है, 1 ही आंसर होगा, और विषम है तो 9 होगा। अब कैसे है, अब देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कि ये रूल जो बताया मैंने, 2 ऊपर वाले रूल जो 4 और 9 वाले, लेकिन ये रूल आपको नहीं याद रखे रहते हैं एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे, आसान क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया की जो भी संख्या है, यहाँ पर लिख गया है, दुनिया की जो भी संख्या है वो घात में 4 का भाग दे दो। कोई भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे 584 की घात दी हो आपको 1,80,000, तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट वाली जैसे ये लिखी है, बोल रहा है कि चाहे जितनी बड़ी घात हो तो इनमें क्या करो, 4 का भाग दे दो घात में, इससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है कि भैया कहा दुनिया में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, घात में क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। ऐसे ही तो होगी, एक संख्या बीच में लिखी होगी, ऊपर एक घात होगी, तो इस घात में जो ऊपर वाली जो घात है इसमें आपको 4 का भाग देना होगा। याद रखना, हमेशा यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, ठीक है। n/4, अब हमने n/4 दिया, माना कि वो संख्या में 4 का भाग तो दिया लेकिन एक शेष बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो जो संख्या थी x में वो हो जाएगी, और एक शेष बचा तो ऊपर वो जो घात है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे, एकदम से मज़ा आ जाएगा। n/4 हमने फिर से माना कि एक संख्या में भाग दिया, तो शेष पहले तो ऊपर 1 आया था, लेकिन दूसरे में 2 आ गया, तो यूनिट डिजिट भैया क्या होगी, जो संख्या होगी और 2 जो शेष बचा था उसको हम केवल घात में रख देंगे। चाहे जितनी बड़ी घात हो, 1 लाख जो 14,440 ऐसे दी हो, तो इसको हमने 4 से भाग दे दिया, और अगर माना कि इसमें जो है शेष बचता है 2, तो बताइए इस छोटी घात को हमने कितने में बदल दिया, यहाँ पर केवल 2 में बदल दिया, 4 से भाग दे दिया, जो शेष बचता है घात में वो हम घात में रख देते हैं। माना कि 3 बच जाता है तो यूनिट डिजिट ऊपर 3 घात लग जाता है, और माना कि 0 बच जाता है, इस पर एरो लगाया है, इसको स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे अभी देखो। तो क्या होता है कि जब 0 आ जाए दोस्तों, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, ऊपर 4 का गुणा हो जाता है, 4 का गुणा 4 बार, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा। कहता है कि 989 की घात है 167, 676 की घात है 119, और गुणे 898 की घात है दोस्तों 118 में इकाई का अंक आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट ना याद रहे, बस एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, 0 1 5 6, अगर 0 1 5 6 कोई भी इकाई का अंक आपको लग रहा है, तो चाहे ऊपर जितनी घात चढ़ी हो उसका आंसर 0 1 5 6 ही आना है, ठीक है। और वो भी अगर नहीं याद रहता है तो उसमें भी आप 4 का भाग दे सकते हो। तो क्या है कि ये घात बहुत बड़ी है, ठीक है, इसमें हमने 4 का भाग दिया, तो 4 चकू 16 और 4 एकन 4, ठीक है, और 4 एकन 4 हमने देखा कि 4 3 7 होते हैं, तो इस 167 में हमने जब 4 का भाग दिया, 167 में 4 का भाग दिया, 4 चकू 16, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ 7 लिया हमने नीचे, और 4 एकन 4, यानी शेष कितना बचा, नीचे 3 बचा, ठीक है। तो 3 जो बचा था, तो हमने क्या करा, इसको काट के 989 167 को काट के ऊपर इसके ऊपर चढ़ा दिया 3 की घात 3 चढ़ा दिए। ऐसे ही हमने क्या करा था कि इसको काटा और इसको भी 4 से काटा, यानी 4 से हमने जब यहाँ पर पढ़ा और 119 लिखा था, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 का यहाँ पर आया 39 हुआ, और क्या हुआ, 4 नेम 36 देखा दोस्तों, 39 में से 36 गया, 36 37 38 39, यानी यहाँ पर भी आपका कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया भैया 3, ठीक है। अब 3 यहाँ पर 119 कट गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ जाएगा, वैसे तो हम इसको काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 1 5 6 अगर आता है तो संख्या में लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो बिल्कुल वही हो जाएगा इसका आंसर,
तो इस ब्रैकेट का आंसर होगा। अब हमने ऊपर वाले को भैया काट दिया 4 से, तो 4 दूनी 8, 9 10 11 यानी 3 बचता है, और 38 हुआ है, 4 नेम 36 यानी इसमें बच गया हमारा 2 शेष। तो हमने इसको काट के 2 शेष यहाँ पर लिख दिया। इसमें बचा था 3 शेष, इसमें बचा था 3 शेष, इसमें बचा था 2 शेष। हमने क्या कहा, हमें मतलब है केवल लास्ट डिजिट से, तो 9 की घात 3 जो 3 शेष बचा था, 6 जो 3 बचा था इसमें, तो इसमें 6 की घात 3 हमने कर लिया था। अब हमने देखा कि यहाँ पर 8 है लास्ट में, 8 की घात तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हमने ये 2 लिख लिया। अब 6 का कितनी भी घात कर दो तो 6 ही आएगा, 9 का कितना भी क्यू कर दो तो भाई 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो 9 का हमने जब क्यू करा तो 9 ने 81 हुआ, और 81 में फिर से हमने एक बार 9 का करा तो 9 1 9 ही आया, तो लास्ट डिजिट 9 हो गया। इसमें 6 हो गया, और 8 8 64 हो गया, तो 64 में हमने दोस्तों ले लिया 4, तो यानी यूनिट डिजिट हो गया 4। तो अब हमें करना है, यहाँ से 9 मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया, ऊपर था दोस्तों गुणे का चिन्ह बीच में, तो सभी में हमने क्या करा, 9 6 यानी ये 9 ये 6 और ये 4 ये लिख दिया। 9 छाक 54, और 54 गुणे 4 यानी 54 गुणे 4, हमें पूरा गुणा थोड़ी ना करने की ज़रूरत है, तो 54 में हमें 5 से कोई मतलब ही नहीं, तो 4 चक्कू 16 होता है। तो 16 में जब हमने देखा कि भाई यूनिट डिजिट केवल निकालना है, तो 6 हमारा इसका हो गया आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यार एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि यहाँ पर बड़ी घातें आ गई। अब बड़ी घातें आ गई, लेकिन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बटे 4 करके। देखो, सबसे पहले एक बात दिमाग में बसा लो कि अगर 1 है लास्ट में तो उसका आंसर 1, चाहे जितनी भी घातें आ जाए लाखों में। अगर 6 है तो उसका आंसर 6, और अगर 5 है तो उसका आंसर 5। इतना तो आ गया, और बीच में जो गुणे के चिन्ह हो वो गुणे के चिन्ह लगा दो, प्लस के चिन्ह हो बस प्लस के चिन्ह लगा दो। अब यार हमने तो देखा कि 6 पंचे कितने होते हैं, 30। अब 30 होते हैं तो 30 में 3 से तो मतलब नहीं, 0 बचा, तो 0 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या में कोई भी दादा अंक आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, तो यानी वो 0 ही कर देगा, तो इसलिए आंसर 0 हो गया। अब आपको सॉल्व भी नहीं करना था, देखो 6 गुणे 5 कर देते, 6 पंचे 30, तो हमें 30 मिल रहा था, यानी 0 का गुणा चाहे जितनी बड़ी संख्या में कर दो भाई, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसी लगी, मस्त लगी ट्रिक। चलो नहीं समझ में आया फिर से चलते हैं एक बार समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए पूरा दिन पड़ा है, पूरी निपटाएंगे एक ही वीडियो में, परेशान क्यों हो। देखिएगा, 9681 की पावर 1034, 9876 की पावर 133, 8729 की पावर 147। कुछ भी अगर कोई रूल ना याद रखा आपने तो कोई बात नहीं, बटे 4 करके सभी में डिवाइड कर दो, बटे 4 करके सभी में डिवाइड कर दो, जो शेष आए उसी में क्या है, यूनिट डिजिट का शेष बना, उसको घात बना दो, है ना। अब देखो, जैसे माना कि आपको याद है 6 का तो भैया आंसर 6 ही होता है, चाहे जितनी भी बड़ी घात हो, और 1 का आंसर भी भैया कितना होता है, 1 होता है भाई। 1 के ऊपर कितनी भी पापड़ चढ़ा दो तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया 1 गुणे 6, और ये हमने 147 को हमने काट लिया, 147 को हमने 4 से काटा, तो 4 से हमने ऐसे काट लिया, यहाँ पर काटे ले रहे, जो 4 दूनी 8, 4 तीयो 12, यानी 12। तो यहाँ पर कितना बचा, 14 से 12 गया, 2 बचा, यहाँ 7 मैंने नीचे ले लिया, 4 7 28 ज़्यादा होता है, तो 4 6 24, यानी 24 27 से 24 गया तो 3 बचा, तो 3 हमने क्या हुआ दोस्तों, 3 शेष बचा। तो हमें क्या मतलब है, यूनिट डिजिट से, तो लास्ट में 9 है, तो 9 की घात हमने क्या बना ली, ऊपर 3। अब देखो 147 से 3 हमने घात बना ली, कितना सरल हो गया। तो 9 की घात जब 3 बनाई, 9 ने 81, और 81 का फिर से 9 में गुणा करा, तो 9 1 9, 8 से में मतलब नहीं, तो यानी कुल मिला के इसका जो अंक है वो 9 ही आएगा ना। तो 1 इसका था, 6 इसका था, 9 इसका था, तो 1 छक्का 6 हो गया, और 6 नेम 54 हो गया, 9 का करा हमने 54 हो गया, तो 54 में 5 से तो मतलब है नहीं, लास्ट वाला अंक मतलब है, तो 4 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अगर माना कि हमने कहा कि 6 का 6 डायरेक्ट लिख दिया, नहीं समझ में आया, तो 123 में बटे 4 कर दो। कैसे, देखो कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूँ इसको। देखिएगा 133 है, इसको जो है 4 से भाग दे दिया, 4 तियो 12 हो गया, इसमें 1 नीचे बचा, फिर से 3 लिया, 4 तियो 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब 1 शेष बचा, तो 1 शेष जैसे ही बचा
तो 6 हमारा यहाँ पर क्या था, 6 की घात 1 करोगे दोस्तों तो 6 ही आएगा। तो इसलिए याद रखो कि हमेशा जो होता है वो 6 ही आता है ना। तो 6 की घात 1 है या 6 की घात 3 है, चाहे जितनी घात हो 1 ही आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बड़ी घात मिल गई माना कि। अब यार इसमें सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, समय बचाने के लिए सबसे पहले आपको सवाल में चेक कर लेना चाहिए कि भैया कि कहीं ना कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। अगर कहीं 4 बन रहा है, यहाँ 4 था, और अगर कहीं यहाँ 5 होता तो आप कहते 5 का 4 में गुणा किया तो 5 को 20 हो गया है ना। तो अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा दादा अंक आ जाए भाई सभी को 0 कर देता है। अब यहाँ पर देखिएगा भाई 0 और 4 का गुणा कर देगा 0 है। अब 0 का कितनी भी बार कर दो तो 0 आएगा, तो सॉल्व करने की कौन सी ज़रूरत है। लेकिन अगर सॉल्व भी करना चाहे तो सॉल्व कर लो समय बचाने के लिए। अगर 0 आपने देख लिया है तो 0 का गुणा आप किसी भी उसमें कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या करते, प्लस होता तो यही वाला होता 0, लेकिन फिर इसको सॉल्व करना पड़ता और इसको भी सॉल्व करना पड़ता। इसमें और इसमें जो जोड़ में होता वो हो जाता आपका आंसर, और वो भी लास्ट वाला। जैसे जोड़ आया 124 जोड़ आया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 का भाग देंगे और शेष बचेगा, फिर उसमें जो है 9 का निकालेंगे, फिर इसमें शेष बचेगा 9 का निकालेंगे। तो माना कि 124 आया तीनों को जोड़ के, तो भाई 4 हमारा इसका आंसर हो जाता है ना। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल ये है कि भाई 885 78 432 की घात 144 78 0 137 की घात 49। अब हमने एक चीज़ ये देखी है कि 5 का अगर देखा जाए, एक मैंने कहा क्या कहा था 1 0 5 6, ये ऐसे अंक हैं अगर लास्ट में आते हैं तो उनका मान वही होता है। तो 5 की घात चाहे जितनी कर दो तो 5 का आंसर 5 ही आएगा। गुणा चिन्ह था लगा लिया। 2, अब 2 का यहाँ पर दोस्तों 2 का कितना होगा। अब देखिए 2 का नहीं पता है तो एक बार हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं 144 में। तो 4 दूनी 8 4 तियो 12, क्या हुआ 4 दूनी 8 4 तियो 12, 14 में से 12 गए 2 बचे और 4 हुआ तो 4 छंग 24। ये देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। इसमें तो भैया ऐसा हो गया, गजब हो गया कि एक भी शेष नहीं बचा। अब क्या करोगे, तो क्या कुछ रूल याद है, अगर शेष में कुछ भी ना बचे तो हमेशा याद रखना कि जितनी भी यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट है 78 432 है ना, तो लास्ट में डिजिट होती है जो, उस पर अगर 0 अगर आता है आंसर तो 0 मत चढ़ा देना। हमेशा अगर 0 आता है तो 4 घात होती है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर शेष में 4 से कोई भाग देने पर, किसी घात में 4 से भाग देने पर क्या होता है, अगर 0 शेष आता है तो उसमें चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके इकाई अंक में 4 की घात हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो याद रखो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी 6 हो जाएगा इसका, इस ब्रैकेट का आंसर। तो इसलिए यहाँ पर इसका तो 5 था, इसका 6 ले लिया, और इसका 7, इसका क्या है 49 है। अब इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 जो है कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 से 4 क्या 0, 9 ले लिया हमने ऊपर से, 4 दूनी 8, यानी 9 से 8 क्या 1 ही हमारा शेष बचा। तो यानी 7 जो है इसके लास्ट में है तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, तो यानी हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 छक्का 30। अब यार 30 में 0 आ गया, 0 का कितने भी बार गुणा करो तो 0 ही आएगा। अब हमने देखो यहाँ पर एक ट्रिक लगानी थी, 5 गुणे 2 है, इसको अगर हमने कर लिया होता तो 5 दूनी 10 आता, 0 का गुणा कितने भी बड़े अंक में कर दिया जाए तो फिर भाई 0 ही आता। समझाने का मतलब इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर 0 शेष आता है तो उसमें जो है 4 की पावर हो जाती है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो आपको क्वेश्चंस में करने होंगे, और ये हमें कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, जिससे अगर समझ में आया होगा तो वो इन वीडियो के आंसर देगा। धीरे धीरे लगाएंगे, दिमाग पर प्रेशर कम रखेंगे, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा, थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब हो सकती है इसलिए माफ़ी चाहते हैं, और वीडियो में पूरी जान लगा दी है, इसलिए इस वीडियो को आप कहीं से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, और पूरी किताब की कहीं भी प्रश्नावली को आप लगा डालना। इससे बाहर आपको मिल जाए तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए।